नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्य सेविका भर्ती 2022 के रिजल्ट के बारे में। आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से मुख्य सेविका का रिजल्ट आ जाए, लेकिन मुख्य सेविका का रिजल्ट कैसे आएगा ये आप में से किसी को भी नहीं पता है। आप में से कुछ लोग कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको हाई कोर्ट जाने में कोई फ़ायदा होगा या उसका नुकसान होगा, और कैसे कोर्ट जाया जाता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या आप लोगों को पता है? अगर नहीं पता है तो फिर क्यों जल्दी आ रहे हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और मुख्य सेविका का रिजल्ट किस प्रकार से जल्दी आ सकता है, इसके बारे में भी अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे हैं, लगातार प्रश्न आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। तो उन सारी चीज़ों पर अभी बात होने वाली है कि किस तरीके से आप इस रिजल्ट को बहुत ही जल्दी ला सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप एक बात समझ लीजिए, अगर हाई कोर्ट में केस करने के चक्कर में आप पड़े तो रिजल्ट और भी लेट हो सकता है। ठीक है, आपको हर वकील मिलेगा, वो कहेगा अरे मैं 1 तारीख में ये करा दूंगा, 2 तारीख में ये करा दूंगा। कुछ नहीं होने वाला है। मैं 2018 की वीडियो भर्ती और 2016 की वीडियो भर्ती और इन सारी कई भर्तियों को देख चुका हूं। जो कोर्ट केस इसमें मैं खुद फंस चुका हूं, है ना। तो आप लोग इन चक्करों में मत पड़िए कि कोर्ट में कुछ कर लेंगे जाके आपके वकील वही होंगे 25,000, 30,000, 50,000 वाले। ठीक है, और वहाँ जो दूसरे वकील होते हैं वो लाखों वाले होते हैं। ठीक है, तो इन नए नए वकीलों की जो जज होते हैं उनके सामने कोई औकात नहीं होती है। जज सिर्फ बड़े वकीलों की सुनता है या फिर सरकारी वकील की सुनता है, ये बात आप मानकर चलिए। ठीक है, आपके पास इतने कोई बहुत बड़े तथ्य नहीं है कि आप जाके वहां पे करवा लीजिए जाके। दया के अलावा आपके अलावा कुछ वहां पर नहीं है। आप किस आधार पर वहां पर जाएंगे थर्ड पार्टी बनने, उसके आपके पास वो भी तो होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते हैं। आपके पास कोई आधार भी नहीं है और आपके पास इतना पैसा भी नहीं होगा। ठीक है, आप में से कितने लोगों के पास 20-20 हजार रुपए होगा, 10-10 हजार रुपए होगा। ठीक है, तो वकीलों के चक्कर में मत पड़िए। और आयोग, अगर आपके पास इतना ही पैसा और समय है तो आयोग जाइए। ठीक है, आयोग जाइए, विभाग जाइए, वहां से आपका ये रिजल्ट बहुत ही जल्दी आएगा। अगर कोई रिजल्ट जल्दी ला सकता है तो आयोग ला सकता है। अगर कोई रिजल्ट जल्दी ला सकता है तो विभाग जल्दी ला सकता है, क्योंकि विभाग वहां पर सेकंड पार्टी है, आयोग वहां पर सेकंड पार्टी है। तो ये दोनों जब प्रयास करेंगे मिलकर, जब इनके वकील वहां पर जाकर पूरी बात रखेंगे, तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट जल्दी आ सकता है। आपको अगर कुछ करना है तो आयोग बार बार जाना है, विभाग जाकर बात करनी है, एप्लीकेशन देना है, जनता दरबार जाना है, क्योंकि वहीं से सारी चीजें होंगी। मुख्यमंत्री जनता दरबार में आपकी बात जरूर सुनी जाएगी, आप जब बार बार जाएंगे और वहां पर रखेंगे हर हफ्ते में, हर दूसरे हफ्ते में। ठीक है, तो हो सकता है आपका रिजल्ट होली के पहले पहले आ जाए। ठीक है, डीवी रिजल्ट तो आपका होली के पहले पहले आने की पूरी संभावना है। और अगर आपका नहीं आ पाता है तो कहीं ना कहीं फिर ये आपका चुनाव के बाद जा सकता है, क्योंकि उसके लिए फिर चुनाव आयोग को परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या हम रिजल्ट घोषित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और आयोग वाले इतने मक्कार हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ वो करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि रिजल्ट आपका जल्दी आए, तो जितने भी आपके मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, उनके ट्विटर हैंडल पे, एक्स हैंडल पे जाके उनके नीचे कमेंट बॉक्स में, रिप्लाई बॉक्स में लिखिए कि सर हमारी ये भर्ती है और इतना समय हो गया है, डीवी रिजल्ट बाकी है, आप इसको घोषित करवाइए। और जनता दरबार में जाइए, मुख्यमंत्री आवास पर गोरखपुर में जहां भी जनता दरबार लगता हो, तो वहां जाकर आप ऐसी ऐसी चीजें करिए जिससे आपकी बात सरकार तक पहुंचे, सरकार विभाग तक पहुंचाए, आयोग तक पहुंचाए। इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कि कोर्ट केस में जाकर फिर आयोग कहेगा ये लोग तो बहुत बड़े हैं, ठीक है, ये लोग खुद ही कोर्ट केस कर रहे हैं, ये लोग खुद ही रिजल्ट निकलवाएं, आयोग के मन में ये भी आएगा, है ना। जब वीडियो भर्ती में वहां कोई जाता था कि कोर्ट केस करने के बाद जो आयोग जाता था कि सर कुछ करिए, तो आयोग वाले सीधे कहते थे कि आप लोग खुद ही कोर्ट केस किए बैठे हैं, जाइए कोर्ट में बात करिए, अपना मुकदमा लड़िए, हमसे क्यों कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने जाके कोर्ट में आप थर्ड पार्टी बन गए, फिर आप आयोग के पास किस मुंह से जाएंगे, क्या कहेंगे जाके आयोग को? आयोग कहेगा आपने तो कोर्ट में केस कर दिया है ना, आप जाओ कोर्ट निपटाओ, जाके कोर्ट के भरोसे बैठो। फिर वहां पर आयोग ये कहेगा और उस वक्त आप आयोग से कुछ नहीं कह पाएंगे। तो कोर्ट के चक्कर में मत पड़िए, ना तो आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है और ना बहुत ज्यादा समय है। अगर ये भी 3300 3200 ऐसे जो आपका हियरिंग नंबर लगता है, जब तक लिस्टेड नहीं होगा केस तब तक हियरिंग जल्दी होना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो लिस्टिंग होना बहुत जरूरी है। लिस्टिंग कौन करवाएगा? कोई पार्टी कराएगी जो उस केस में बनी हुई है। ठीक है,
और सारे वकीलों का वहां पर मौजूद होना भी बहुत जरूरी है, तभी कोई आदेश पारित होगा, अन्यथा नहीं होगा। आप थर्ड पार्टी बन के गए, आपने पहली तारीख में तो लिस्टिंग नहीं होगी आपकी, आपकी बात सुनी जाएगी, आप क्यों आए, फिर 1 महीने बाद की तारीख आपको दे दी जाएगी। तो ये सारी चीजें चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके खिलाफ जा सकती हैं। आपको क्या करना है, अगर आप वाकई में बहुत ज्यादा प्रयासरत रहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको आयोग जाना चाहिए और विभाग जाना चाहिए, क्योंकि विभाग भी कोर्ट में एक पार्टी है, ठीक है। और रिजल्ट आपका आएगा, होली के पहले पहले आने की पूरी संभावना है, बिल्कुल भी घबराइए नहीं। और अच्छे तरीके से अगर आपने पेपर दिया है, आपके नंबर अच्छे हैं, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन भी होगा और उसकी तैयारी भी आपने काफी अच्छी की थी। तो अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और थोड़ा धीरज रखिए। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा ही इंतजार रहता है। आप लोग काफी समझदार हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत